नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की खबर संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सभी को पता है कि बिहार सरकार ने हमको जो पत्र प्रेषित किया है वह जो है कि हम चैनल पर डाल चुके हैं और वह सभी लोगों तक पहुंच चुका है। उसका लिंक जो है कि पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार सरकार का वह पत्र इस चीज़ को स्पष्ट करता है कि पंचायती राज विभाग को अब कार्रवाई करके और सूचना हमको उपलब्ध करवाना है। सीधी और सरल भाषा में एक बार और हम आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय ने मांगों पर कार्रवाई कर मुझे सूचित करने का आदेश पंचायती राज विभाग को दिया है, जिसमें कोई दो मत नहीं है। कार्रवाई होना सुनिश्चित है संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में। और वह जो है कि बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट सेक्शन में उपलब्ध है और सभी को हम सजा कर रखे हुए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर प्रत्युत्तर दिया जा सके और कानूनी कार्रवाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सके। बहरहाल, उस विषय को छोड़कर आते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, 1000 टेलीफोन पर, मोबाइल पर 1000 की संख्या में आज कॉल आए हैं। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बताइए, 1000 कॉल रिसीव करके 1000 लोगों का जवाब देना क्या संभव है? यह संभव नहीं है। लगातार लोग कॉल कर रहे हैं और कॉल को कौन उतने हज़ारों की संख्या में कॉल रिसीव करके कैसे जवाब कोई दे सकता है? इसलिए हमारी मजबूरी को समझिए। कॉल करने के बजाय सारे संविदा कर्मी भाई, पंचायत प्रतिनिधि और तमाम तरह के लोग यूट्यूब वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो आपका कमेंट हम पिकअप कर लेते हैं और वहां से जो है कि आपके सवालों का जवाब देते हैं और आपकी मांग को आगे सरकार के पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो कॉल पर जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में कॉल आ रहे हैं। और जो है कि हमने पहले भी कह रखा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। हमको जो कहना है उस सार्वजनिक रूप से चैनल पर कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से आप पूछिए, हम सार्वजनिक रूप से ही जवाब देंगे। और एक बात जान लीजिए कि चैनल पर आप जो पूछते हैं वह सिर्फ हम ही नहीं देखते हैं, वह सारे लोगों के साथ सरकार भी देखती है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ। तो बिजली विभाग, मानव बल, पंचायत कार्यपालक सहायक, कस्तूरबा कर्मी, कस्तूरबा विद्यालय के तमाम संविदा कर्मी, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, पंचायत रोजगार सचिव, एएनएम, स्वास्थ्य विभाग की महिला कार्यकर्ता, एएनएम स्वास्थ्य विभाग, लेखापाल, आईटी सहायक, किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, उर्मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर, विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, पीएचडी पंप ऑपरेटर, एलएसबीए के स्वच्छता पर्यवेक्षक, पंचायत स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, एनएचएम कर्मी, बीएएम, केटीएस, एसटीएस आदि, बिहार औद्योगिक संस्थान आईटीआई के कार्यपालक कार्यालय परिचारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा पर नियोजित जिला से लेकर प्रखंड तक तमाम कार्य कर रहे सम्मानित संविदा कर्मी भाइयों एवं बहनों, ग्रामीण कार्य विभाग के चालक और जो है कि जीविका कैडर में सीएम, सीएफए और बीके प्रेरक जो हटा दिए गए थे शिक्षा विभाग के, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं ये शिक्षा प्रेरक लोग बीआरसी में कार्यरत, बीडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रामीण चिकित्सक, नगर निगम सफाई कर्मी, शिक्षा विभाग बीआरसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और एएसबी सांख्यिकी सेवक, पुराने और नए वार्ड सचिव, आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका समेत तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों को हम आज यह जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोगों से जुड़ी हुई मांग समय समय पर सरकार के समक्ष हम रखने का काम करेंगे। हमारा एक ही काम है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों को, पंचायत प्रतिनिधियों को और राज्य के जो ऐसे लोग हैं, दबे लोग हैं, जिनको जो है कि हमारी आवश्यकता है, दबे कुचले साथियों को हम हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। और जो है कि यह अभियान हमारा आज से नहीं चलता है, इस अभियान में हम बहुत दिनों से लगे हुए हैं, यही हमारा कार्य है। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आप ही सबों की है। आप लोग जितना सहयोग कीजिएगा उस हिसाब से जो है कि हम लड़ाई को लड़कर और जीतकर आपको दिखाने का काम करेंगे। और समय आने पर जो है कि कानूनी रूप से भी सरकार को हम धराशायी कर सकते हैं।
क्योंकि हमको जो दिखता है वह आप नहीं देख सकते हैं। यह जो 16 साल 17 साल 15 साल कार्य कर रहे लोग हैं, ये लोग सारे लोग राजकर्मी घोषित होने के योग्य हैं, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म पर इनकी बातों को नहीं रखा जा पा रहा है और सही तरीके से ये लोग जो है कि अपनी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे इन लोगों की यह दुर्गति है। हमने कई बार संविदा पर नियोजित कर्मियों का पूर्व में भी आह्वान किया था, जिसमें जो है कि साथी लोग पीछे कदम खींच लेते हैं। तो हम तो जो भी परिस्थिति रहे संविदा पर नियोजित कर्मियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मांग है वह जो है कि एक संविदा पर नियोजित कर्मी, जिनमें जो है कि किसान सलाहकार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मांग हम जो है कि आज बिहार सरकार के समक्ष रखने जा रहे हैं और इस मांग पत्र को हम सरकार के समक्ष लिखित में भी प्रस्तुत करने का काम करेंगे। तो हमने जो है कि लिखा है, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार, विषय किसान सलाहकार के समस्याओं के संबंध में महाशय निवेदन है कि कृषि विभाग में जनसेवक की कमी एवं कृषि रोड मैप को धरातल पर उतारने हेतु किसान सलाहकारों की नियुक्ति सलाहकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप हुआ है। कुछ माह पहले किसान सलाहकार अपनी मांगों के समर्थन में पटना की धरती पर आंदोलन, धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। तब कृषि मंत्री उन्हें उनकी मांगों को मानने का भरोसा दिलाकर वापस आने को भेज दिया, किंतु जो है कि कई माह बीत जाने के बाद भी कृषि मंत्री के आश्वासन का कोई प्रतिफल किसान सलाहकारों को प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे सभी किसान सलाहकारों में गहरा क्षोभ व्याप्त हो गया है। किसान सलाहकार जो कि कृषकों के हितैषी हैं और लगातार जो है कि कृषि के क्षेत्र में नई कार्य योजनाएं बनाकर और जो है कि विस्तार रूप दे रहे हैं, उन किसान सलाहकारों के साथ इस तरह का सरकार का व्यवहार और रवैया कतई उचित नहीं है। मैं किसान सलाहकारों के तरफ से निम्नलिखित मांगे करता हूं। यह कि किसान सलाहकार की जनसेवक के पद पर समायोजन किया जाए, किसान सलाहकार का सेवा 60 वर्ष किया जाए, किसान सलाहकारों को राजकर्मी घोषित किया जाए, किसान सलाहकारों को 20 लाख रुपए जो है कि बीमा और अनुकंपा का लाभ दिया जाए। साथ ही जो है कि किसान सलाहकार जनसेवक बनने के उपरांत ही जो है कि मानेंगे और इनकी जो है कि मांग 100% सही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति की समय ही जनसेवक की कमी को देखते हुए इनकी नियुक्ति की गई थी और इनके मांगों का मैं समर्थन करता हूं और मेरे समर्थन में मेरे 1 लाख फॉलोअर और 1 करोड़ 30 लाख दर्शकों की सहमति प्राप्त है। और इसका जो है कि हमने रफ तैयार किया है, इसको जो है कि हम तैयार करके मेमोरेंडम और सरकार के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों तक कृषि विभाग से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के विभिन्न स्तरों पर इस मामले को उठाएंगे, ताकि बिहार के किसान सलाहकारों को समायोजन के पद पर जो है कि समायोजित जनसेवक के पद पर जो है कि समायोजित करवा सके। तो आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।